देखिए आज हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लेन की, और प्लेन में भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। और कल जो हमने बात की थी, जो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं और आए हुए हैं उनकी बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो ज्यादातर कंपटीशंस का और एग्जाम का हिस्सा रहते हैं। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P659 एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स A, B एंड C। क्या कहता है, उसने कहा देखिए दो तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। पहली चीज ये, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है जो 3 पॉइंट से पास होता है। दूसरी चीज ये है कि उस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है किससे, इस पॉइंट से। तो देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट passes फ्रॉम कितना, 3 - 1 2, ये A है, यहां पे B 5 2 4 एंड C -1 -1 और 6। देखिए ये हमारा x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो क्या होगी, हमारे पास होगा x - x1, अगला आ जाएगा y - y1 z - z1, अगला x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, अगला x3 - x1 y3 - y1 और z3 - z1। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल टू 0। वैल्यू रख देते हैं, x - x1 कितना है 3, y + 1 और z - 2 अपॉन, अगला क्या है, x2 - x1 5 - 3, अगला 2 - प्लस और 4 - 2। ठीक है, अगले में चलिए -1 - 3, अगला -1 + 1, अगला 6 - 2। ठीक है, तो यहां पे आ गया, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, x - 3 y + 1 z - 2, ये बचा 2 3 2, अगला -4 0 और 4 इक्वल टू कितना हुआ 0। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से आ जाएगा x - 3, ये ले लिया तो 3204। ठीक है, जब x - 3 ले रहे हैं, ये खत्म तो 3204 माइनस y + 1। ठीक है, ये और ये 2 - 4 और 2 4। ठीक है, 2 - 4 2 4 और प्लस z - 2, और जब इसे ले रहे हैं तो ये खत्म 2 3 -4 और 0 0। ठीक है, यहां आ जाएगा x - 3 3 4 जा 12 - 0 y + 1 2 4 जा 8 + 8 और प्लस z - 2 0 और 4 3 जा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 12x 36, इधर आ जाएगा 8 और 8 16, यानी कि -16y -16 और प्लस 12z और 12 2 जा 24। क्लियर है, तो यहां से आ जाएगा 12x -16y और प्लस 12z, और ये कितना हो गया 24 और 16, या 24 और 36 कितना हो गया 40 50 60 60 70 इक्वल टू आ गया 76। अब 4 से डिवाइड कर देते हैं
4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, यानी कि हमारे पास आ गया 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इक्वल टू 0। देखिए यहां तक एक बार फिर देख लेते हैं। तो उसने क्या बोला, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, ये तो बाद की बात है कि डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात हम ये करते हैं कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशंस निकालो जो 3 पॉइंट से पास होता है। तो इसकी इक्वेशंस का फॉर्मूला ये होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। तो यहां क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, x2 y2 z2 x3 y3 z3। हमने ये सारी वैल्यू यहां रख दी। तो जब इसे सोल्व करा तो यहां आ गया, इसका हमने डिटर्मिनेंट सोल्व करा, यानी कि ये ले रहे हैं तो ये दोनों आ जाएंगे, जब ये ले रहे हैं तो ये दोनों आ जाएंगे, और जब ये ले रहे हैं तो ये दोनों आ जाएंगे। इसके बाद 2 4 जा 12 माइनस 0 4 8 प्लस 8 और 2 0 0 और 3 4 जा 12। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 12x माइनस 36, ये 16y माइनस 16 और प्लस 12z माइनस 24। तो 12x माइनस 16y प्लस 12z, ये 36 और 24 हो गया 60 और 60 प्लस 16 76। तो इसे 4 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशंस को, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 19। 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा प्लेन की इक्वेशंस। ठीक है, अगर प्लेन की इक्वेशंस आ गई तो आगे हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। तो यहां पे क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन, द प्लेन कौन सा, 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट कितना 6 5 और 9। ठीक है, ये P पॉइंट है, यानी कि वो कहता है कि ऐसे कोई प्लेन है और इसकी डिस्टेंस निकालनी है किससे, 6 5 और 9। ये मान लो A है और ये, या P दे रखा है और ये A है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी, ax1 प्लस ये फॉर्मूला हो गया। अगर यहां पे वैल्यू रख दें, देखो कुछ नहीं करना, मैंने पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं। तो यहां पे आ जाएगा 3x1 माइनस 4y1 प्लस 3z1 माइनस 19 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो देखिए क्या आएगा, कितने से 6, ये तो यहां पे आ जाएगा 6 रखेंगे, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20 और 9 3 जा, ठीक है, माइनस 19 अपॉन कितना 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। तो यहां से जब देख रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो d इक्वल टू जो निकल के आया यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, यहां से वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारा 18 और 27, 8 7 15, 2 1 3 और 4 यानी कि 45, 20 और 19 39 अपॉन कितना बचा, ये हो गया 16 9 25, 25 9 34,
अगर माइनस कर दें तो 45 से 39 गया, कितना बचा 6/√34 यूनिट। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हमें इनके बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, तो हमने सिंपल डिस्टेंस, और मैंने कहा इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सिंपल सी ये वैल्यू x1 y1 z1 लिख के यहां लिख दो, और यही इनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनके स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, फिर x1 की जगह 6, y1 की जगह 5, z1 की जगह 9, और सोल्व करो, डायरेक्ट आंसर लो। तो डिस्टेंस निकालनी हो इस तरीके से निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें क्या है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं। बिल्कुल सेम इससे जुड़ता हुआ ही क्वेश्चन है, लेकिन वो भी एग्जाम में पूछा गया है, उसकी बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार उसमें पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सो दैट द पॉइंट्स, कौन कौन से दे रखे हैं, 0, -1 0, 1 1 1, 3 3 0 एंड 0 1 3 आर कोप्लेनर। ये सब क्या है, कोप्लेनर है। दूसरा, आल्सो फाइंड द प्लेन, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, of plane containing them। ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चंस है हमारे पास। क्या कहता है, इसमें बात करते हैं। तो उसने कहा, सो दैट द पॉइंट दिस 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 आर कोप्लेनर, यानी कि चारों पॉइंट एक प्लेन में लाई करते हैं। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दैम, कि उसकी इक्वेशंस भी फाइंड आउट करो। देखिए इसे हम एक दो तरीके हैं पहला कोप्लेनरिटी प्रूफ करने के, जो हमने पहले भी बात की है, लेकिन यहां पे एक चीज और पूछी है कि प्लेन की इक्वेशंस भी निकालो। तो इसमें क्या करेंगे, अभी जैसे सेम किया था, पहले 3 पॉइंट से हम प्लेन की इक्वेशंस निकाल देंगे, जो अभी फॉर्मूला यूज किया था डिटर्मिनेंट वाला। उसके बाद अगर ये चौथा पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाइड कर जाता है, तब ये हमारे प्लेन कोप्लेनर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। यानी कि एक साथ हम दोनों काम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, पहला, इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासिस फ्रॉम, पहले 3 पॉइंट 0 -1 0, अगला 1 1 1 और 3 3 0। तो मैंने क्या कहा था, इसे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3। तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, अभी लिखी थी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। दूसरा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस। तीसरा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर हम वैल्यू रख दें, देखिए क्या आएगा, x माइनस 0 y प्लस 1 z माइनस 0, यानी कि इसका रोल। अगला 1 माइनस 0, ये माइनस ये, 1 प्लस 1 1 माइनस 0। तीसरा 3 माइनस 0 3 प्लस 1 और 0 माइनस 0। क्लियर है, तो यह आ जाएगा x y प्लस 1 z
1 2 1, अगला 3 4 0। अब इसके बाद हमने बात की थी इसके डिटर्मिनेंट निकालने की, तो अगर डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले पे आएगा x और यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना 2140 माइनस y प्लस 1, और यहां पे ये खत्म 1310 प्लस z, ये खत्म 1234, ये। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 y प्लस 1, और यहां पे आ जाएगा कितना 0 माइनस 3 और प्लस z, ये आ जाएगा 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी के -4x और माइनस माइनस प्लस 3y प्लस 3 और 4 माइनस 2z इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हुआ -4x प्लस 3y माइनस 2z और प्लस 3 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देते हैं, तो 4x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारी प्लेन की इक्वेशंस आ गई, यानी कि ये आ गया आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दैम। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये कोप्लेनर है, तो 3 से हमने प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। अगर ये चौथा वाला पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाइड कर दे, यानी कि 0 आ जाए एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने पे, तब ये प्लेन प्रूफ हो जाएंगे, ये पॉइंट कि ये कोप्लेनर है, यानी कि चारों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करते हैं। देखिए, अब जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो निकल के आई हमारे पास आई 4x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे एट 0 1 और 3, तो रखो, तो 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3। तो यहां से जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी 0 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3, तो यानी कि -6 प्लस 6 कितना आ गया 0। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ठीक है, कि अगर ये इसे सेटिस्फाइड करते हैं तो ये सभी पॉइंट्स कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। और इसके बाद हमने कल जो बात की थी उसकी इमेज की थी। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस की और बात करेंगे कल, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा जो है काफी कुछ जो है पिछले साल के बोर्ड के क्वेश्चंस जो भी हैं, या 1-1 मार्क्स के हों या 4-4 मार्क्स के, कल उनकी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।